हम लोग होते बीजेपी आर नहीं, जैसे उसका लड़का वो देखिए बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना है, सेक्रेटरी बना है, आज तक कभी वो बैट धर रहा है, आज तक कभी वो बॉल पकड़ा है, आज तक कभी मैदान में फील्डिंग किया है, तो कौन हिसाब से उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया? का फायदा हुआ है बस ये। पापा का फायदा उठाया थोड़ा, ये भी कह पापा सकते हैं। पापा का क्यों, पापा का नाजायज फायदा उठाया? फायदा मत बोलिए, नाजायज फायदा। वो कभी अच्छा आप कभी देखे उसको क्रिकेट खेलते हुए? इधर क्या होगा, 15 लाख रुपए मोदी जी पहले अनाउंस किए, वो इंटरेस्ट जोड़ के तो मेरा 20-25 लाख ऐसे ही बाकी है बीजेपी के ऊपर। आपका बीजेपी के ऊपर? हाँ, वो मोदी सरकार बोले ना 15 लाख रुपए इलेक्शन से वो देंगे सबको, तो इंटरेस्ट जोड़ के तो हो जाता है 20 लाख रुपए का। तो अभी आया नहीं है, तो फिर अभी कहाँ से बीजेपी का वोट, कोई बात ही नहीं है। अगर आप मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर मोदी जी के भाषण को हटा ले तो आपको हर एक जगह बेरोजगार मिलेगा। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं वो सब बिक्री हो रही है, तो आप गवर्नमेंट जॉब कैसे देंगी ये बता दीजिए। आपकी चाय बहुत अभी अभी 2 मिनट पहले अगर आप होते वो आईटी से और हजार हाट से आई थी लड़की चाय पीने। अभी 2 मिनट में तो वो यहाँ से बहुत दूर में आते हैं वो लोग, वो ग्रुप में आते हैं, उनकी एक आउटिंग हो जाती है, उनका टाइम भी पास हो जाता है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि आईटी सेक्टर में हम लोगों को बहुत काम करना पड़ेगा। अरे लोग जो है गलत कामों में, गलत रास्तों में चले जा रहे हैं। क्यों? बेरोजगारी की वजह से गलत रास्तों में गलत राह पकड़ ले रहे हैं। तो जब अपने पार्टी की आते हैं तो वो आधा कर देते हैं, तो इसके लिए बहुत दिल में दुख है कि एक प्राइम मिनिस्टर हो गया अगर ये सब बात करते हैं तो नहीं करनी चाहिए उन्हें। जनता एकजुट हो के बीजेपी को हटाएगी तो ही विकास आ सकता है हिंदुस्तान में, अदरवाइज विकास खो गया है, वो कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। जीएसटी से देश को कहाँ अच्छा किया भाई। पहले पार्टी के पास मेरा 1 लाख रुपए बाकी रहता था, अभी जीएसटी का भी पैसा बाकी रहता है, 18% जो है 1,18,000 बाकी रह जाता है। पहले 5% देते थे सरकार को, अब 18 देते हैं। अब अगर चोरी करना है तो 1 महीना रिटर्न नहीं सबमिट करके वो 18% खा सकते हैं, चोरी करना है तो, और चोरी नहीं करना है तो 18% पार्टी को भी बाकी दे और गवर्नमेंट को भी घर से पैसा दे। यही खाली इंडस्ट्री नहीं होगा, उसका अगल बगल बहुत सारे ग्रामीण आदमी को भी काम मिल जाएगा। किसी का चाय का दुकान, किसी को खाने का दुकान, जो एम्प्लॉय आएगा बाहर, आप जैसे देखिए क्वेस्ट मॉल हुआ है, क्वेस्ट मॉल का बाहर जो दुकान लगाते हैं उसका भी एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम लोग कोलकाता के मेन मार्केट कह सकते हैं आप, जो कि रात में खोला हुआ है। हम अभी जिस दुकान के नीचे हैं वो देसी क्विजिन नाम है उस दुकान का। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। काफ़ी सारी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ बलवंत सिंह का ढाबा और भी तमाम दुकानें ऐसी हैं जो रात भर खुली रहती हैं। यहाँ पर जो है माहौल जो है चलता रहता है। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव में, इलेक्शन में क्या चल रहा है, कौन से मुद्दे जो हैं वो टॉप ट्रेंडिंग पे रहेंगे, क्या ममता दीदी का खेला होवे या मोदी जी आवे। तो लोगों से जानने का प्रयास करेंगे और बात करेंगे। सर, आपको क्या लगता है बंगाल में खेला होवेगा? सर, तो आप इतना स्माइल क्यों कर रहे हैं? स्माइल का बात नहीं है, हाँ, जो होगा देखा जाएगा। 2 तारीख के बाद ही देखा जाएगा। अच्छा, इलेक्शन का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं मतलब आप? इलेक्शन का रिजल्ट का इंतजार कर ममता दीदी के बारे में कुछ कहना चाहें? 1-2 शब्द। आपके प्रदेश की सीएम है सर। सीएम हम कभी किसी का अगेंस्ट या किसी का फॉर में बोलना नहीं चाहते, लेकिन सभी अच्छा है, जो आएगा अच्छा ही होगा, जो भी है। बिल्कुल बिल्कुल, विकास की राजनीति होनी चाहिए। हाँ? जो भी है अच्छा है। आपका क्या मानना है सर? वही अच्छा ही है, अच्छा ही है, खेला भी होगा, विकास भी होगा, सब मिला के ही होगा। सब मिला के होगा। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं सर अभी यहाँ? क्या हम लोग तो चाय पीना है। अच्छा, चाय पीना है। हम लोग पॉलिटिक्स उतना वो सब नहीं करते, लेकिन देखिए मोदी हम लोग का प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है, सीएम है ममता बनर्जी, दोनों ही रेस्पेक्टेड पर्सन है। जी जी बिल्कुल। देखते हैं क्या होता है। ममता बनर्जी भी बहुत काम किया है, मोदी भी बहुत काम किया है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मोदी जी का आप कह रहे हैं बहुत काम किया है, आपको कुछ काम अच्छा लगे मोदी जी का सर? अभी देखिए ये सब डिटेल्स में क्या जाएंगे, हम लोग उतना पॉलिटिक्स वाला आदमी नहीं है। अभी देखिए काम किया या नहीं किया, लेकिन आखिर में तो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर है, आपको मानना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ममता दी भी अगर काम किया नहीं किया वो अलग का, लेकिन चीफ मिनिस्टर है वो भी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी को छोटा बड़ा नहीं कर सकते हम, बिल्कुल ठीक है। वो हम लोग का सीएम है, बहुत लड़ाई करके ऊपर उठा है, उसको भी रिस्पेक्ट करते हैं। एक महिला होने के लिए बहुत लड़ाई किया वो सब भी हम देखा है। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए हम लोग वोट देंगे। वोट देंगे सर आप? वोट देना भी चाहिए, आपका संवैधानिक एकदम अधिकार है। एकदम हम लोग का एरिया में कौन डेवलप किया है, कौन काम किया है, इस सब को मद्देनजर रखते हुए वोट देंगे। सर, आप रोजगार के मुद्दे पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए वेस्ट बंगाल में कमाई उतना नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। ईथो आपको समझना चाहिए। एबीपी की जो आपका जो ये हुआ है, सर्वे हुआ है, उसमें 30% अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर वोट हुआ है, मतलब जो मुद्दा है, तो उसको थोड़ा ठीक करना चाहिए। जो भी आएगा सामने वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर थोड़ा जोर देना चाहिए, थोड़ा
थोड़ा इंडस्ट्री आना चाहिए, थोड़ा यंग जनरेशन का काम होना चाहिए। थोड़ा आप देखिए ना, वेस्ट बंगाल में जितना अड्डाबाजी होता है ना, कोई और स्टेट में उतना नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसका एक तो वजह है कि आदमी लोग के पास काम नहीं, यंग जनरेशन के पास काम नहीं है। ये थोड़ा आना चाहिए। ये आपको कैसे लगता है कैसे इसको बढ़ाया जाए कि एम्प्लॉयमेंट दिया जाए? आप इंडस्ट्री आने का जो इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। आपको जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको अपना हिसाब से, उसका हिसाब से थोड़ा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। आपको जो भी सरकार आएगा उसको कोऑपरेट करना चाहिए, करके अच्छा इंडस्ट्री होगा। टाटा बोलिए, रिलायंस बोलिए, जो भी हो, जितना बड़ा बड़ा कंपनी वो आएगा अच्छा। और खाली वो लोग तो इंडस्ट्री बनाता नहीं है, उसका अगल बगल में सब एरिया डेवलप कर देता है। तो अगर ग्रामीण में ऐसा होता है तो एक चीज़ हो जाएगा, क्या खाली इंडस्ट्री नहीं होगा, उसका अगल बगल बहुत सारे ग्रामीण आदमी को भी काम मिल जाएगा। किसी का चाय का दुकान, किसी को खाने का दुकान, जो एम्प्लॉय आएगा बाहर। आप जैसे देखिए क्वेस्ट मॉल हुआ है, क्वेस्ट मॉल का बाहर जो जो दुकान लगाते हैं उसका भी एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो ये सब को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा काम करना चाहिए। और इधर में आप देखिए दीदी का कन्याश्री चला है, रूपोश्री चला है, स्वास्थ्य साथी कार्ड चला है, तो सब मिला के चला है, तो सब चला है। अभी ये सब के ऊपर हम लोग का एरिया में जो डेवलपमेंट किया है, जो काम किया है, हम लोग का विधायक है, काउंसिलर है, अच्छा काम किया है, देख के उसके बाद वोट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि रोजगारों मतलब जो युवा हैं देश के, उनका भी साफ तौर पर मानना है कि रोज़गार मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं हम, इलेक्शंस होते हैं, फिर पार्टीज वादे करती हैं, लेकिन उनके बाद जो चीज़ें होती हैं कि रोज़गार नहीं मिल पाता है। और भी जो युवा हैं हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, आप यहीं पे रहते हैं क्या सर? जी हाँ। अच्छा, मैं रोज़गार पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि बेरोज़गारी जो है देश में बहुत ज़्यादा हो गई। सर, आप मानते हैं इसको कि नहीं मानते? मानते हैं, बेरोजगारी तो हो ही रही है। यूथ लोग आजकल बेकार घूम रहे हैं, अड्डाबाजी चल रहा है, आप देख रहे हैं। जी। तो बेरोजगारी है। तो इसको कैसे ख़त्म किया जाए? सरकार को देखना चाहिए कि यूथ लोग को कैसे जॉब दें, उनका कैसे इनकम हो। आज जैसे बीजेपी के कोई नेता ने बताया है कि हम सरकार में अगर आते हैं तो फिर हर घर में एक बंदे को रोज़गार देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप कैसे देंगे? जहां तक आप खुद बोल रहे हैं, देख रहे हैं कि बड़े बड़े जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं वो सब बिक्री हो रही है, तो आप गवर्नमेंट जॉब कैसे देंगे ये बता दीजिए। सही बात है। आप फॉर्मूला तो बताइए हमको। फॉर्मूला बताइए। ऑब्वियसली आप बोले सरकार में आएंगे, सब घर को एक एक रोजगार देंगे, तो कैसे देंगे? मैं ही जानना चाहता हूँ, आप बताएं कैसे देंगे। अगर सही होगा तो अपने लोग यूथ लोग सब साथ है, नहीं है तो फिर कैसे हम आपके साथ दें? सिर्फ बोलने से तो नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। अच्छा, अभी मैं एक भाई साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि अगर जैसे कि टाटा है, रिलायंस है, प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, अगर वो भी डेवलप करें, ऐसी बात नहीं है, तो वो भी रोज़गार दें, तो आपको लगता है कि ये सब कंपनीज रोज़गार देंगी? अगर वैसा होता तो दूसरे स्टेट में करके पहले दिखाएं। और भी स्टेट में बीजेपी की सरकार है, वो सब स्टेट में करके वो दिखाएं पहले कैसे क्या है नहीं है, उसके बाद बंगाल में आके बात करें। बात करने के लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं, बात करते हैं, करके तो पहले दिखाएं। सही बात है। एक स्टेट में करके दिखाएं, उसके बाद बंगाल में आके करके दिखाएं, क्या होता नहीं हो तो देखा जाएगा। तो जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं 200 पार हो जाएगा या 200 हम ले आएंगे, तो उम्मीद है कुछ? मोदी जी तो बहुत बातें करते हुए आए हैं अभी तक, आपने भी देखा है, पब्लिक भी देख रही है। तो बात में ना रहें, काम करके दिखाएं। वो एक प्रधानमंत्री मतलब अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, तो उनको मुझे लगता है कि इंसान के साथ होना चाहिए, किसी पार्टी के साथ नहीं होना चाहिए। क्या बात है आप? ठीक है, तो मुझे दुख होता है कि वो एक अलग पार्टी लेके चल रहे हैं। जहाँ तक हम लोग रिस्पेक्ट से बोलते हैं कि नहीं, अपने नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, तो आज दुख होता है कि एक उस पोस्ट में रह के वो इंडिविजुअल किसी लोग को या किसी पार्टी को देख रहे हैं। सही बात है। 130 करोड़ जनता को 130, जहाँ बात आती है कि पूरे इंडिया की, तब वो बोलते हैं हमारे पास 125 करोड़ आदमी है या फिर 150 करोड़ आदमी है, और जब अपने पार्टी के आते हैं तो वो आधा कर देते हैं। तो इसके लिए बहुत दिल में दुख है कि एक प्राइम मिनिस्टर होकर अगर ये सब बात करते हैं तो नहीं करनी चाहिए उन्हें। नहीं करनी चाहिए। आपका क्या मानना है कि क्या ऐसी बातें करनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी? नहीं, सेम जो इन्होंने कहा एकदम सेम वही चीज़ है, एकदम वही मुद्दा है। उन्होंने बहुत सही बताया अपना जरिया को, एकदम सही, एकदम सहमत है, वही चीज़ सेम। अनएम्प्लॉयमेंट पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या सुझाव देना चाहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम हो सके, रोजगार कैसे मिल सके लोगों को? क्या प्राइवेटाइजेशन सही है? नहीं, प्राइवेटाइजेशन सही है, लेकिन आप एक तो मुद्दा रखिए ना, आप सिंपल एक मुद्दा रखिए कि आप रोज़गार इतना पर्सन को इतना जगह पे, स्टेट पे कितना दिए, हाँ, या फिर कितना देंगे। अगर प्राइवेटाइजेशन भी अगर आप कर रहे हो तो उस पर क्या, उसका चीज़ें विस्तार में बताइए। हाँ, अभी आप 7 साल हो गया है, अभी तक का कुछ ऐसा हुआ नहीं है जो बेटर अपना
मैं विश्वास करेंगे नहीं। अगर मैं एक MCA का भी डिग्री लेके रहूँ या BSc का भी डिग्री लेके हूँ, तो वो एक जगह पे अगर कोई जिस भी अनुसार अगर मैं जाके प्रचार या इंटरव्यू या फिर मैं रिज्यूमे कहीं पर भी अपना कंपनी पे प्रेजेंट करता हूँ, वहाँ पर लोग, पैसे और चीज़ें आ जाती है। क्यों आती है? सही बात है, जिसके पास पैसा है वो नौकरी पहले मिल जाती है, जो जिसको चाहिए वो नहीं मिलती है। यही भारत में हो रहा है। ये हो रहा है, एकदम सही बात है। सही, बिल्कुल बोले आप। ये चीज़ हटना चाहिए। तो क्या लगता है बीजेपी सरकार में ये चीज़ हट पाएगी? नहीं, इसमें सरकार का लेके नहीं बोलूँगा। जब कोई भी सरकार रहे, कोई भी सरकार रहे, हाँ कोई भी सरकार रहे, मैं एज अ कॉमन पर्सन बोल रहा हूँ, ये चीज़ें आ जाए, सिटीज़न लोग के लिए ये चीज़ें आ जाए। परेशानी ये जो चीज़ें हैं, जो लोग बेरोज़गारी के तरफ ज़्यादा झुकते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं गलत कामों में, गलत रास्तों में चले जा रहे हैं। क्यों? बेरोज़गारी की वजह से गलत रास्तों में, गलत राह पकड़ ले रहे हैं। तो वो चीज़, भूख है ना, वो तो पेट की, वो तो बस वही चीज़ है। और बाद में फिर वो चीज़ें उन पर एक क्राइम बन के आ जा रही है, या कोई कुछ बहुत बड़ी एक चीज़ें बन के आ जा रही है। तो इससे बेटर है कि आप वो चीज़ें सबको, एक सिटीज़न को एक अधिकार दें, या फिर उसको ये करप्शन वाली जो चीज़ है, जो नौकरी में पैसे दे के ये चीज़ हो रही, ये मिटाए। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो रात का 2 बजे बज चुका है लमसम, तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। सर आपका नाम मैं जान सकता हूँ? फरहान नवाज भी है। फरहान नवाज। सर आप क्या जॉब वगैरह करते हैं? नहीं सर, बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। तो सर जो मोदी जी कह रहे हैं कि हमने GST से देश को बहुत अच्छा कर दिया है, तो आपको क्या लगता है? GST से देश को कहाँ अच्छा किया भाई। पहले पार्टी के पास मेरा 1 लाख रुपये बाकी रहता था, अभी GST का भी पैसा बाकी रहता है। 18% जो है, 1,18,000 बाकी रह जाता है। पहले 5% देते थे सरकार को, अब 18 देते। अब अगर चोरी करना है तो 1 महीना रिटर्न नहीं सबमिट करके वो 18% खा सकते हैं, चोरी करना है तो। और चोरी नहीं करना है तो 18% पार्टी को भी बाकी दे और गवर्नमेंट को भी घर से पैसा दे। यही है, मतलब कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है। वैसे सर फ़ायदा क्या होगा? 15 लाख रुपये मोदी जी पहले अनाउंस किए, वो इंटरेस्ट जोड़ के तो मेरा 20-25 लाख ऐसे ही बाकी है बीजेपी के ऊपर। आपका बीजेपी के ऊपर? हाँ, वो मोदी सरकार बोले ना 15 लाख रुपए इलेक्शन से बोले देंगे सबको, तो इंटरेस्ट जोड़ के तो हो जाता है 20 लाख रुपए का। तो अभी आया नहीं है, तो अभी कहाँ से बीजेपी का वोट, कोई बात ही नहीं है। सही बात है, सही बात है। तो विकास कर पाएगी क्या बीजेपी यहाँ आएगी अगर? नहीं सरकार, विकास तो सर नॉर्मल हम ही लोग को करना होता है। विकास गायब है। विकास खो गया, ढूंढना पड़ेगा। कहाँ खो गया है, कैसे मिलेगा? तो मोदी हम लोग कंप्लेन किया, देखिए क्या बीजेपी के पास की है? नहीं, दीदी के पास कंप्लेन किया, कैसे होगा विकास आप बताइए। खेला विकास तभी आएगा जब पूरे हिंदुस्तान की जनता एकजुट हो के बीजेपी को हटाएगी, तो ही विकास आ सकता है हिंदुस्तान में। अदरवाइज विकास खो गया है, वो कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। बीजेपी तो आपके देश की ही पार्टी है ना, आप उसे ऐसे कह रहे हैं यार एकदम। मेरे देश की पार्टी बीजेपी नहीं है। देश की पार्टी जितनी भी, जिस पार्टी को पब्लिक पसंद करती है, चाहे वो केजरीवाल हो, ममता बनर्जी का पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी देश की पार्टी है। बीजेपी ने सिर्फ हिंदुस्तान को लूटने का काम किया है, और मोदी जी से, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे पब्लिक ने एक चीज़ बहुत अच्छा सीखा है, अगर झूठ बोलना है तो कॉन्फिडेंस में झूठ बोलो। अच्छा, और कुछ नहीं। ये चीज़ सीखने को मिला है। ये हिंदुस्तान के हर एक पब्लिक को सीखने को मिला है कि झूठ भी बोलो तो इस तरह से बोलो जो पब्लिक को सच लगे। मतलब झूठ इतना ऐसे बोलना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि देशभक्त पार्टी है और हम जो है आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, विश्वगुरु बना दिया है देश को, ये सब बातें आपको क्या लगती हैं? ये बीजेपी और बीजेपी की जो दलाल मीडिया है, दलाल मीडिया कहते हैं। हाँ, दलाल मीडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि बीजेपी वालों ने मीडिया में जितना खर्च किया है, अगर हिंदुस्तान के पब्लिक में अगर उतना खर्च हो जाता तो शायद आज सिचुएशन कुछ अलग होता। कुछ अलग होता। बात सही है। वैसे तो अनएम्प्लॉयमेंट को आप कैसे देखते हैं, बेरोजगारी को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि देश की चरम सीमा पर इस वक्त ये चीज़। बेरोजगारी तो ऐसा हो गया है कि अगर आप मोदी का अगर भाषण, अगर आप मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर मोदी जी के भाषण को हटा ले तो आपको हर एक जगह बेरोजगार मिलेगा। सिर्फ वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर दिया है, सब ठीक है, खूब भालो अच्छे। सिर्फ मोदी जी और दलाल मीडिया के तरफ से ही दिखाई देता है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी नहीं है। अदरवाइज आप लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हो
आप लोग ज़्यादा बेटर दिखा पाओगे कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी कितनी है। मैं दिखा भी रहा हूँ और इसी वजह से मैं इस मुद्दे को बार बार उठा रहा हूँ। मैं इलेक्शन पे बात नहीं कर रहा हूँ उतना ज़्यादा, क्योंकि इलेक्शन आते हैं जाते हैं होते रहते हैं, लेकिन बेरोजगारी एक मतलब कई सारे लोग आत्महत्या कर चुके हैं। जो SSC के कई सारे कैंडिडेट्स थे वो आत्महत्या कर चुके हैं। टीवी चैनल्स ने कुछ एक ने दिखाई, लेकिन उसके बाद नहीं दिखाई। अब वो बेचारे क्या करें, उनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। मम्मी के क्या क्या बेचेंगे वो लोग, ज़मीन कहाँ से बेचेंगे, क्या करेंगे, मतलब ज़मीन है नहीं। ये सब चीज़ें हैं ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सिर्फ एक ही संकल्प रहता है कि किस तरह से हिंदुस्तान को हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया जाए। इन लोगों का आप जितने भी बड़े न्यूज़ चैनल है, कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि बेरोजगारी के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर या स्कूल के ऊपर बात नहीं हो। हमेशा आप देखोगे एक वीडियो उठा लिया जाता है जिसमें हिंदू मुस्लिम करने पे 4 जो नमूने होते हैं उन लोगों को खड़ा किया जाता है। हर नमूना अपने हिसाब से वहाँ पे वक्तव्य देता है, लेकिन रोजगारी के ऊपर कोई कभी बात नहीं करता, ना ही कभी बात होगा। आपको क्या लगता है सर, क्या बात सही है इनकी? इनके बाद 100% सही है। अच्छा, देखिए बंगाल हमारा हमेशा से डेवलपमेंट के साथ रहा है, एजुकेशन के साथ रहा है, लोकेशन के साथ रहा है, जॉब के लिए रहा है। लेकिन मोदी जी यहाँ पे आते हैं तो जुमलाबाजी करते हैं, बोले सबके साथ सबका विकास। सबके साथ सबका विकास कहाँ से आप कर रहे हैं? आप शमशान की बात करते हैं, आप कब्रिस्तान की बात नहीं करते। आप मंदिर की बात करते हैं, आप मज़ार की बात नहीं करते। मज़ार में जाते तो टोपी नहीं पहनते। आप हिंदू की बात करते हैं, आप मुसलमान की बात नहीं करते। तो सबके साथ सबका विकास कैसे हुआ? आप सोनार बंगला बोलते हैं बनाएंगे, पहले आप सोनार यूपी तो बनाइए, आप पहले सोनार भारत तो बनाइए, आप पहले सोनार गुजरात तो बनाइए, उसके बाद तो सोनार बंगला बनाइएगा। टीवी चैनल नहीं देखते हो क्या आप? टीवी चैनल आज का सबके पॉकेट में है। फेसबुक ऑन करता है तो उसमें सोशल मीडिया न्यूज़ सभी मिल जाता है, और अदरवाइज़ टीवी चैनल भी देखते हैं और समाज से जुड़े भी रहते हैं कि कौन सा जगह क्या हालत है, कैसा चल रहा है। बंगाल के लोग ममता बनर्जी को इसलिए पसंद करते हैं कि ममता बनर्जी हमेशा डेवलपमेंट में बात करती है, हमेशा एजुकेशन में बात करती है, हमेशा जॉब के लिए बात करती है, इसलिए बंगाल के लोग ममता बनर्जी को पसंद करते हैं। तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी दोबारा से सत्ता में आएगी? ममता बनर्जी दोबारा सत्ता में नहीं आएगी, डेवलपमेंट सत्ता में आएगा। डेवलपमेंट का दूसरा नाम ममता बनर्जी है। बात है, तुमने तो एकदम ही भाई आज तक ऐसा जवाब नहीं मिला मेरे को, आपने बहुत अलग जवाब। एजुकेशन सत्ता पे आएंगे, एजुकेशन का दूसरा नाम ममता बनर्जी है। एजुकेशन का दूसरा नाम। जॉब सत्ता पे आएंगे, जॉब का दूसरा नाम ममता बनर्जी है। सपोर्ट करते हो क्या शुरुआत से ममता बनर्जी को? सपोर्ट करते हो? ममता बनर्जी को सपोर्ट इसलिए करते हैं कि वो एक लेडी हो के हमेशा ऑनेस्ट में रही है। आप जितना भी आप बीजेपी वाले लोग जो स्पीच देते हैं, शुभेंदु अधिकारी हुआ, दिलीप घोष हुआ, मुकुल रॉय हुआ, आप कभी भी आप देखते हैं कि दीदी के बारे ज़्यादा वो लोग बोल पाता है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि दीदी के लिए क्या बोलेंगे। झूठ बोलेंगे तो पब्लिक पकड़ा जाएंगे, झूठ बोलेंगे तो पब्लिक घेर लेंगे हमें। जो आप अगर चोरी कीजिएगा तब तो पब्लिक को बोलिए चोरी की है। ममता बनर्जी कुछ की ही नहीं है, इसलिए देखिए अभी सब जगह हर एक जगह में स्लोगन अभी चल रहा है मोदी के खिलाफ। BSNL पाइन टका इंडिया पॉकेट फाका ही बीजेपी आर ना है। इसका हिंदी में जरा बताएंगे? देखिए जैसे बोलता है कि राम रहीम के लिए व्यवसा करो, मोदी तुम ही डूबे मरो, यही बीजेपी आर ना। अच्छा, राम और रहीम को लेके आप व्यवसा कर रहे हैं, तो हम लोग राम और रहीम को हम लोग सम्मान देते हैं। इसको आप पॉलिटिक्स में लेके खेल रहे हैं, इसको अपना मुफाद के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं यार बीजेपी ना है। दीदी हवाई छोटी, अमित शाह कोटी पोती, बीजेपी आर ना है। इसका क्या मतलब हुआ? दीदी के पाँव में हवाई चप्पल है, अमित शाह कोटी पोती है। अमित शाह क्या है? कोटी पोती मतलब पैसा करोड़पति है। इसलिए हम लोग होते बीजेपी आर नहीं। जैसे उसका लड़का वो देखिए BCCI का प्रेसिडेंट बना है, सेक्रेटरी बना है, आज तक कभी वो बैट धरा है, आज तक कभी वो बॉल पकड़ा है, आज तक कभी मैदान में फील्डिंग किया है, तो कौन हिसाब से उसको BCCI का सेक्रेटरी बनाया गया? सिर्फ और सिर्फ ताकत से या जोर से, उनके पास पावर है इसलिए। तो पब्लिक पावर नहीं चाहती है, पब्लिक प्यार चाहती है। पब्लिक जो डिजर्व करता है पब्लिक उसको चाहती है। आप अगर एक मीडिया वाले जर्नलिस्ट है तो ये आपका लाइन है। हम अगर चाहेंगे ये स्टार्ट करने तो हमको जीरो से स्टार्ट करना होगा, जीरो से स्टार्ट करना होगा, उसके बाद हम 100% में जाएंगे। अगर अपने लड़का वो जनरल सेक्रेटरी बनाया BCCI का, तो पहले उसके हाथ में बचपन में बॉल या बैट धराना चाहिए। उसके बाद ये लाइन में आज सौरभ गांगुली प्रेसिडेंट है,
भारत जनता तो नहीं बोलती है कि वो उसको गलत बनाया गया, क्योंकि एक क्रिकेटर रहा, हिंदुस्तान के लिए वो खेले हैं, कैप्टन रहे। कितना देता है? ये कभी क्रिकेट का सी नहीं जानता, बॉल का बी नहीं जानता, फील्डिंग का एफ नहीं जानता, इसे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना पापा दिया का फायदा हुआ है बस ये। हम्म? पापा का फायदा उठाया थोड़ा, ये भी पापा कह सकते हैं। पापा का क्यों, पापा का नाजायज फायदा उठाया, फायदा मत बोलिए, नाजायज फायदा। नाजायज। वो कभी, अच्छा आप कभी देखे उसको क्रिकेट खेलते हुए, मैंने तो वैसे भी नहीं देखा तो कभी बॉलिंग करते हुए देखे, तो ये नाजायज फायदा हुआ ना, वो किसी के जगह पे आके लिया है। बहुत अच्छा लगा। एक सिंपल सा चीज़ है, हमारे हिंदुस्तान की जो एक सभ्यता है वो है कि हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई की तरह है। यहाँ पे जो उसका कार्ड है हिंदू और मुस्लिम वाला, ये एटलीस्ट बंगाल में नहीं चलेगा। तो इसलिए ये सब जो दलाल मीडिया जो दिखा रही है 175 प्लस जो बीजेपी को दिखा रही है, ये 2 तारीख को सब साफ होगा। पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ मोदी जी को भी पता चल जाएगा कि इनका जो हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड है वो यहाँ पे कभी नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं कितना मतलब बड़े बड़े नेता बीजेपी के बंगाल में आ रहे हैं। अमित शाह भी आए, योगी आदित्यनाथ भी आए, नरेंद्र मोदी जी भी आए, बोले आगे सोनार बांग्ला योगी भी आए। हाँ, वही तो योगी आदित्यनाथ भी आए। तो वो किस लिए आए थे, आपको पता है वो किस लिए आए थे? वो इलेक्शन के लिए नहीं आए थे, वो मोदी जी इसको अपने पार्टी के लोग को बोले जाके देख के आओ, ऑलरेडी ममता बड़ी सोनार बंगला बना दी है, तो यहाँ के सब सिस्टम देख रहे हैं, वो ये जगह देख रहे हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई का भाईचारगी देख रहे हैं। अच्छा, ये देखने आए थे। ये देखने के लिए आए। Thank you, sir। यहाँ तो ऑलरेडी ममता बनर्जी जीत चुकी है। हमारा पब्लिक का लड़ाई जो है, बंगाल की जनता की लड़ाई है कि आप 250 सीट लाते हैं या 260 सीट लाते हैं या 230 सीट लाते हैं, आप 294 में आप कितना सीट लाते हैं? यहाँ पे हार जीत का कोई लड़ाई नहीं है। बीजेपी ऑलरेडी हार गया है, क्योंकि बीजेपी से हम लोगों का कोई लड़ाई नहीं है, ना सीपीएम कांग्रेस से लड़ाई है। ममता बनर्जी का लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी से ही है। ममता बनर्जी ने आने 8 साल 10 साल में जितना काम किया है, आज जो काम बचा हुआ है वो 2 मई के बाद करेगी, इसलिए ममता बनर्जी की लड़ाई खुद ममता बनर्जी से है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी दुआ मुकम्मल हो, जब भी आप चाहते हैं, मैं तो यही कहूँगा। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा अंदर की साइड, तो और हम कोशिश करते हैं कि देसी क्यूजिन जो है, उनके जो मालिक हैं उनका क्या कहना है। आगे भी चलेंगे, पहले उनसे भी बात कर लेते हैं। तो सर क्या कहना चाहते हैं? ये शॉप है जो कि ये पूरी रात यहाँ पर खुली रहती है, आप अंदर आ जाइए। हेलो सर, कैसे हैं सर आप? बढ़िया 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 है बहुत सर। अच्छे। अच्छा, तो ये शॉप सर फुल नाइट खुलती है क्या? हाँ, होल नाइट फुल नाइट खुलती है। करीब। सर इलेक्शन पे बात कर सकता हूँ आपसे सर? नहीं इलेक्शन पे बात नहीं कर सकते। अच्छा, और क्या एक चीज़ मैंने सुना यहाँ कोका क्या है, कोला, दूध कोला सर ये क्या होता बनवा के पिलाएं आपको? है? मैं पीऊँगा, अभी पीऊँगा सर। दूध कोला एक्चुअली ये पहले दूध सोडा खाली बनता था। अच्छा, जी। पहले बहुत लोग दूध सोडा पीते थे, बट अभी फ्लेवर के हिसाब से दूध कोला, दूध फंटा, जी दूध लिम्का, जी। सारा कुछ बनने लग गया है। सब सारा कुछ बना। हाँ जी। और क्या होता है कि ग्रुप में बच्चे आते हैं, जी। पनीर टिक्का ले लिया एक, हाँ। और 4-5 गिलास वो कोला हो, दूध कोला होता है, जी। तो बच्चे क्या है कि बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल। यंग क्राउड के लिए तो वो बहुत ही टेस्टी बढ़िया, चीज हाँ, है। टेस्टी चीज है हाँ। और अच्छी भी है हेल्थ के लिए। हाँ, भी हेल्थ अच्छी के लिए भी। हाँ। अब ये मैं नहीं बता पाऊंगा कि हेल्थ के कितना- लिए क्या, बट माने एकदम चिल्ड होता है ना, तो इसलिए लोग बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। यंग क्राउड बहुत ही लाइक करता है। अच्छा, हाँ, तो देसी कोला यहाँ का मतलब क्या है? दूध कोला, दूध कोला, बहुत दूध ज़्यादा फंटा, दूध फंटा। हाँ। हाँ। तो 2-3 चीजें ऐसी हैं, हाँ, दूध फंटा, दूध सोडा। दूध सोडा भी हाँ है। जी, सोडा। एक्चुअली सोडा ही पहले बनता था। पहले सोडा बनता था। हाँ, अब दूध सोडा। जी। तो सोडा क्या है, आदमी को शरीर के लिए अच्छा होता है। अच्छा, बिल्कुल। तो बट अभी टेस्ट के हिसाब से बच्चे दूध कोला, दूध ऑरेंज, दूध फंटा, दूध हाँ, बच्चों को माजा, सब चीजें दूध पसंद माजा बहुत ही चलता है। दूध मजा। हाँ, दूध माजा। आप मिठाइयाँ भी ग्रुप सारी रखते हैं ग्रुप क्या? नहीं, मिठाइयाँ ज़्यादा नहीं रखते। अच्छा। हम लोग माने वेजिटेरियन बढ़िया खाना रखते हैं। वेजिटेरियन। टॉप ग्रेड का खाना बनाता हूँ, बहुत बढ़िया। अच्छा। हमारे कस्टमर हैं, मैंने हाई फैमिलियों के। अच्छा, ऊपर सीटिंग अरेंजमेंट है, ऊपर की साइड एसी रेस्टोरेंट है। बाहर भी काफी अच्छा माहौल कर रखा है वैसे आपने। हाँ, खुद ही आ रहे हैं। एंट्री जो होगी हम लोगों के पास में अच्छी होगी, बिल्कुल। अच्छी होगी। अच्छे चाय मैंने अभी पी, वैसे आपकी चाय बहुत अभी अच्छी अभी है। 2 मिनट पहले अगर आप होते हो IT से और हजार हाट से आई थी लड़की चाय पीने। अभी अच्छा। अभी 2 मिनट में। तो
वो यहाँ से बहुत दूर ग्रुप में पड़ते आते हैं वो लोग, वो ग्रुप में आते हैं, उनकी एक आउटिंग हो जाती है, उनका टाइम भी पास हो जाता है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि आईटी सेक्टर में हम लोगों को बहुत काम करना पड़ता है, तो मूड फ्रेश करने के लिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर अच्छी चीज़ें और अच्छी और सब चीज़ गरम गरम मिल जाती है तुरंत। और अभी यहाँ क्या हो गया, पूरा मतलब हब हो गया। सही बात। और हम लोग तो ओनली वेजिटेरियन बनाते हैं, ये अच्छा है। और कोशिश करता हूँ कस्टमर को जितना बढ़िया से बढ़िया। हाँ, यही सबसे बड़ी चीज़ है। थैंक यू सर, हमसे इसी बात वजह से लोग इवन हमारी पास, हम लोगों के पास में हर पार्टियों के बड़े बड़े नेता लोग आते हैं। हाँ, थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। और बिल्कुल, तो जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लोग जो हैं आते हैं जाते रहते हैं, और देसी क्यूजिन इस दुकान का नाम था। और हमने यहाँ कई सारे बेरोज़गार थे, उनसे भी बात की, इलेक्शन पर भी बात की, और दुकान के ओनर से भी बात की। ओनर ने बताया कि दूध कोला यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है, और बेरोज़गारों ने बताया कि भाई हमें रोज़गार चाहिए, डेवलपमेंट वगैरह जिस तरह के आप वादे कर रहे हैं वो वादे ठीक है, लेकिन हाँ। और ये दुकान का नाम है प्योर वेजिटेरियन है, फैमिली एसी ढाबा है, ऊपर ढाबा चलता है। लेकिन जो मेन मुद्दा था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बेरोज़गारी का मुद्दा मैं हमेशा उठाता रहा हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोज़गार जो हैं वो आत्महत्या कर चुके हैं, और कई सारे किसान जो हमारे आंदोलन कर रहे हैं वो भी आत्महत्या कर चुके हैं। कई सारे किसान, 300 से आंकड़ा पार हो गया। तो इन सभी चीज़ों पर भी मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि बात होनी चाहिए। और बाकी आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ताकि ट्रेंडिंग न्यूज़ और कोलकाता की लाइव अपडेट के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।